हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास अकाउंट वाले सर। मैं आपका दोस्त सीए सुनील आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल अकाउंट वाले सर पर। आज हम करने जा रहे हैं 12th अकाउंटेंसी के चैप्टर इश्यू ऑफ शेयर का लेक्चर नंबर 12। तो प्यारे बच्चों, अभी तक हमने कवर कर लिया है थ्योरी कॉन्सेप्ट ऑफ कंपनी, इश्यू ऑफ शेयर एट पार। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल सिखाए गए थे पार के। देन हमने प्रीमियम वाले सारे केसेस कवर किए। उसके बाद बच्चों हमने कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस को समझा एग्जाम्पल से। देन फॉर फीचर ऑफ शेयर्स इशूड एट पार वाला क्वेश्चन किए हमने एग्जाम्पल। देन हमने करे प्रीमियम वाले क्वेश्चन। 6 वीडियो में बच्चों हमने बहुत ही अच्छे से बहुत सारे केस कवर किए रीइश्यू वाले जी। और 7th वीडियो से लेकर अब तक हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्वेश्चंस कर रहे हैं, बुक के क्वेश्चन। और ऑलमोस्ट हम लोगों ने अब तक क्वेश्चन कवर कर लिए हैं 29। आज की क्लास लास्ट है। इस क्लास में हम 5-6 क्वेश्चन और करेंगे फॉर फ्यूचर में, और उसके बाद फिर हम लोग प्रोवाटा का बेसिक स्टार्ट कर देंगे नेक्स्ट वीडियो से। तो आइए बिना देरी के करते हैं स्टार्ट अकाउंट वाले सर के साथ। एसेट एंड एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट, डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट। लायबिलिटी कैपिटल रेवेन्यू में रिवर्स होता है, इंक्रीज होता है तो क्रेडिट, डिक्रीज होता है तो डेबिट। ये हमारी बेसिक एंट्रीज है। ये मैं आपको हर क्लास में रिवाइज करवाता हूं, मैं ये आपको भूलने नहीं दूंगा क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हमें इसका यूज करना है जी। तो पहली एंट्री होती है हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, क्योंकि पहले शेयर होल्डर खुद पैसा देता है कंपनी को, इसलिए बैंक की एंट्री पहले होती है। फिर इसको ट्रांसफर करती है कंपनी शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल अकाउंट में। अगली बार कंपनी ड्यू के पहले ड्यू की एंट्री करेगी, फिर रिसीव होगा। तो अलॉटमेंट टू कैपिटल, बैंक टू अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल टू कैपिटल, बैंक टू फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल टू कैपिटल, बैंक टू सेकंड कॉल, फाइनल कॉल टू कैपिटल, बैंक टू फाइनल कॉल जी। देन हमने कवर किया था फॉर फीचर ऑफ शेयर अंशों को जब्त करना। अगर शेयर होल्डर पेमेंट नहीं कर रहा है अलॉटमेंट की, फर्स्ट कॉल की, सेकंड कॉल की, तो कंपनी नोटिस देने के बाद शेयर्स को फॉरफिट कर सकती है। तो यहाँ पे एंट्री होती है हमारी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फॉरफिटेड शेयर टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। कैपिटल में आता है बच्चों कॉल्ड अप अमाउंट। कॉल्ड अप अमाउंट वो अमाउंट होता है जो हमने फॉर फीचर तक मंगवाया है, भले ही पैसे मिले हैं भले ही पैसे नहीं मिले हैं जी। और टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट यहाँ पे आता है वो अमाउंट जो हमें रिसीव हो चुका है, और टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट जो अमाउंट रिसीव नहीं हुआ है क्लास। और इसके बदले हम लोग चाहें तो उस कॉल का नाम भी लिख सकते हैं जो भी आपके स्कूल में कराया जा रहा है। अगर वो लिखवा रहे कॉल का नाम तो आप कॉल का नाम लिखिए, अदरवाइज आप कॉल्स इन एरियर भी लिख सकते हैं जी। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? देन हमने कवर किया था फॉर फीचर ऑफ शेयर्स ओरिजिनली इशू एट प्रीमियम जी। तो कॉल्ड अप अमाउंट निकालते वक्त हम प्रीमियम को कंसीडर नहीं करते हैं। कॉल्ड अप अमाउंट वो अमाउंट होता है जो हमने फॉर फीचर तक मंगवाया है। यहाँ पर भी एंट्री हमारी सेम रहेगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फॉरफिटेड शेयर टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। प्रीमियम मिल जाएगा तो कुछ नहीं करेंगे, प्रीमियम अगर नहीं मिलेगा, प्रीमियम अगर नहीं मिलता है प्रीमियम, तो उसको हम डेबिट कर देंगे जी। एंट्री सेम रहेगी हमारी, शेयर कैपिटल डेबिट टू फॉरवर्डेड शेयर टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। प्रीमियम मिल जाएगा तो कुछ नहीं करना, नहीं मिलेगा तो डेबिट करना है। फिर बच्चों हम लोगों ने कवर की थी एंट्री री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। वैसे हम शेयर्स को ओरिजिनली इशू नहीं कर सकते हैं डिस्काउंट पे, लेकिन अगर कंपनी फॉरफिट शेयर को री इशू कर रही है तो उसे वो डिस्काउंट में इशू कर सकती है। ये एमसीक्यू में क्वेश्चन आपका बन सकता है जी। तो रीइश्यू करने की एंट्री होती है हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट जी। अगर फुल्ली पेड लिखा है तो फेस वैल्यू आती है कैपिटल के आगे, अगर पेड अप लिखा है तो पेड अप वैल्यू आती है कैपिटल के आगे। कुछ भी गिवन ना हो तो हम फुल्ली पेड मानते हैं जी। तो एंट्री होती है इसकी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बैलेंसिंग फिगर अगर डेबिट में आ रही है तो फॉरफिट शेयर अकाउंट, क्रेडिट में आ रही है तो सिक्योरिटी प्रीमियम जी। अगर फॉरफिट शेयर ज़्यादा है और रीइश्यूड शेयर कम है तो हम बेस सेम करते हैं। वहाँ हमारा फॉर्मूला होता है फॉरफिटेड शेयर अमाउंट अपॉन में फॉरफिटेड शेयर मल्टीप्लाई बाय रीइश्यूड शेयर जी। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? नोट कर लो इसे। अब हम कुछ क्वेश्चन कवर करते हैं। आज ये लास्ट ही क्वेश्चन हम लोगों ने कवर करने हैं। हमने सारे बेसिक क्वेश्चन जो है जो इंपॉर्टेंट थे एग्जाम के लिए हमने सब कवर कर लिए। तो आइए करते हैं स्टार्ट अकाउंट वाले सर के साथ। क्वेश्चन नंबर 30। एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 2000 शेयर्स ऑफ 10 ईच।
जो ये ऑफ रुपी होता है ये होती है हमारी फेस वैल्यू, और वो कितनी है बच्चों 10 रुपीज है। फुल्ली कॉल्ड अप, कंपनी ने पूरा पैसा मंगवा लिया है फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ 6। अब क्वेश्चन बात कर रहे हैं अलॉटमेंट की, इसके आगे फाइनल कॉल फर्स्ट कॉल की बात नहीं होगी क्योंकि क्वेश्चन ने पहले ही बोल दिया फुल्ली कॉल्ड अप। तो इसका मतलब जो बैलेंसिंग फिगर है, अलॉटमेंट से पहले क्या किया होगा कंपनी ने, एप्लीकेशन मंगवाई होगी, तो इससे पहले किया बैलेंसिंग फिगर फाइनल कॉल या फर्स्ट कॉल पे नहीं, वो एप्लीकेशन में आएगी क्योंकि क्वेश्चन में फुल्ली पेड अप लिखा हुआ है जी, फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ 6। और जैसे कि आपको पता है अगर क्वेश्चन में गिवन ना हो तो प्रीमियम हम मानते हैं अलॉटमेंट पे, तो 10 का शेयर है, 2 का प्रीमियम है, तो टोटल कितने आ गए बच्चों 12 आ गए जी। टोटल आ गए हमारे पास 12, जिसमें अलॉटमेंट 6 की है तो इसमें प्रीमियम है, तो 2 में ऐसा क्या ऐड करेगी 6 बन जाए, तो उसको हम ऐड कर देंगे 4। अब 12 का शेयर है, 6 की अलॉटमेंट है, तो बैलेंस किस में आ जाएगा क्लास, एप्लीकेशन में आ जाएगा। कितने रुपीस का आ जाएगा 6, 6 + 0 जी। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? आइए जी, अब फॉरफिट शेयर्स हो रहे हैं हमारे 2000, फुल्ली कॉल्ड अप है। जहां पर, ये मत बोलना अलॉटमेंट नहीं मिली है, जहां पर प्रीमियम है वो कहां पर है, अलॉटमेंट पे। अगर वो कॉल नहीं मिली है मतलब हमें प्रीमियम भी नहीं मिला है, और हमें पता है कि प्रीमियम नहीं मिलता तो डेबिट करते हैं, मिल जाता है तो हम कुछ नहीं करते हैं जी। और कॉल्ड अप अमाउंट निकालते वक्त हम प्रीमियम कंसीडर नहीं करते हैं। हमारी एंट्री क्या होगी बच्चों, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 फॉरफिटेड शेयर, 2 कॉल्स इन एरियर अकाउंट। प्रीमियम नहीं मिला है तो वो डेबिट होगा। शेयर कैपिटल में आएगा अंदर वाला अमाउंट, एफ तक देखते हैं, ये वाला अमाउंट क्लास 6 और 4 कितना हो जाएगा 10, 6 और 4 हो जाएगा बच्चों 10, तो शेयर कैपिटल में आ जाएगा हमारा 10 × 2000 20,000 रुपये। प्रीमियम नहीं मिला है, प्रीमियम था 2 रुपये का, तो 2 × 2000 4,000 रुपये कहाँ पे आ जाएंगे बच्चों, सिक्योरिटी प्रीमियम में डेबिट हो जाएंगे। 2 जो कॉल नहीं मिली है या कॉल सीनियर, कितने की कमाई को अलॉटमेंट नहीं मिली है 6 रुपये की, बाहर का अमाउंट लेना है। पूरे चैप्टर में आपको हमेशा बाहर वाला अमाउंट लेना है, मींस इंक्लूडिंग प्रीमियम वाला अमाउंट लेना है। बस जब फॉरफीचर करोगे उसकी एंट्री में भी बस कैपिटल वाले में हम अंदर वाला अमाउंट लेते हैं, ये वाला, अदरवाइज उस एंट्री में बाकी हमें क्या लेना है, बाहर वाला अमाउंट लेना है। अलॉटमेंट कितने की है 6 की है, तो हम लोग क्या बोलेंगे 2 कॉल्स इन एरियर 6 × 2 12,000 जी। अब 20,000 प्लस 4,000 माइनस ये वाले 12,000, तो बैलेंस को हम लोग ट्रांसफर कर देंगे फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में जी। इसके अलावा अगर आपको कॉल सीनियर अकाउंट नहीं लिखना है तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल देंगे बच्चा, 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, प्रीमियम नहीं मिला है तो हम डेबिट करेंगे जी। क्लियर है बच्चों? नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करते रहो, और कोई डाउट आ रहा है तो कमेंट कर दो। अब क्वेश्चन से पूछते हैं, हाँ भाई क्वेश्चन जी, रीइश्यू कैसे किया है? ऑफ दीज 1500 शेयर्स वर रीइश्यूड टू ए एट ₹9 पर शेयर एज फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप लिखा है तो फेस वैल्यू आती है बच्चों कैपिटल के आगे, तो इसकी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। नीचे आ जाएगा 10 क्योंकि हमारी फेस वैल्यू 10 और ऊपर आ जाएगा 9, ऊपर आ जाएगा 9 और नीचे आ जाएगा 10। और शेयर्स कितने हमारे पास 1500 शेयर्स है, इंटू 1500 इंटू 1500, तो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी हमारी 15,000 माइनस 13,500 जी। अब आपको जो मेन चीज ध्यान रखनी है, फॉरफिट तो कितने हो रहे हैं बच्चों 2,000 शेयर हो रहे हैं, और रीइश्यू कितने हो रहे हैं 1500, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बेस सेम करना पड़ेगा। तो चेक करते हैं, हम लोगों ने 12,000 कमाए थे 2,000 शेयर्स पे, हमने 12,000 कमाए थे 2,000 शेयर्स पे, इसे हम कन्वर्ट कर देंगे 1500 शेयर्स पे, तो ये हो जाएगा बच्चा 9,000 जी। अब 12 के बदले कितना अमाउंट यूज करोगे आप, 9,000 कमाए थे, छोड़ कितने दिए हम लोगों ने 1500, तो कैपिटल रिजर्व में हम लोग ट्रांसफर कर देंगे 7500। क्लियर है बच्चों? नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो। एक प्यारा सा क्वेश्चन और देखते हैं। चीकू लिमिटेड फॉरफिटेड 100 शेयर्स ऑफ 10 ईच। 100 शेयर्स हैं 10 वाले, 100 शेयर्स हैं हमारे पास 10 वाले जी। 8 कॉल्ड अप एट ए प्रीमियम ऑफ 2। हमेशा नीचे से स्टार्ट किया करो, कभी गलती नहीं होगी आपकी। फेस वैल्यू 10, प्रीमियम 2, तो यहाँ कितने आ गए हमारे पास 12 आ गए जी। कितने आ गए 12। 8 कॉल्ड अप है ऑन विच ही हैड पेड एप्लीकेशन मनी ऑफ 5 पर शेयर। एप्लीकेशन कितने की मिल गई है हमारे को 5 की, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ 5 इंक्लूडिंग प्रीमियम। अगर क्वेश्चन ना भी बोलता तो भी प्रीमियम कहाँ मानते हैं, साइलेंट में, अलॉटमेंट पे जी। तो अलॉटमेंट कितने की नहीं मिली है हमारे को
5 की 3 + 2 एप्लीकेशन तो मिलेगी फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ 5 रुपीज़ पर शेयर जी। क्लियर है बच्चों यहाँ तक। अब आप चेक करोगे कोल्ड अप कितना आ रहा है, इसका 8 ही तो आ रहा है। कोल्ड अप वाला अमाउंट कौन सा वाला होता है, अंदर वाला अमाउंट होता है जी। कोल्ड अप वाला अमाउंट कौन सा वाला अमाउंट होता है, हमारा अंदर वाला अमाउंट होता है। वो कितना आ रहा है हमारे पास, 8 आ रहा है जी। एप्लीकेशन मिल चुकी है, अलॉटमेंट नहीं मिली है, तो शेयर्स क्या हो रहे हैं बच्चों, फॉरफिट हो रहे हैं। आगे फाइनल कॉल के बारे में नहीं बोला है, तो कोल्ड अप अमाउंट कितना है, 8 है, जिसमें 5 रुपए की एप्लीकेशन है और 3 रुपए की कैपिटल का पोर्शन है अलॉटमेंट का जी। क्लियर है बच्चों यहाँ तक। तो हमें प्रीमियम नहीं मिला है तो डेबिट करेंगे, हमें प्रीमियम नहीं मिला है तो हम डेबिट करेंगे। कोल्ड अप अमाउंट के लिए अंदर वाला अमाउंट लेते हैं बच्चों, 5 और 3 कितना हो गया, 8 हो गया जी। अब प्रीमियम नहीं मिला है तो डेबिट होगा। शेयर कैपिटल डेबिट 8 रुपीज से कोल्ड अप, शेयर कैपिटल डेबिट 8 रुपीज से कोल्ड अप, और 2 रुपए का हमें प्रीमियम नहीं मिला तो वो भी क्या हो जाएगा बच्चों, डेबिट हो जाएगा जी। अब आपको अलॉटमेंट नहीं मिली है 5 रुपए की, बाहर वाला अमाउंट लेंगे। कौन सा वाला अमाउंट लेंगे हम लोग, बाहर वाला। तो 2 कॉल्स इन एरियर 5 रुपए इंटू 100 शेयर, और बैलेंस को हम लोग ट्रांसफर कर देंगे फॉरफिटेड शेयर अकाउंट। बैलेंस कैसे आया, 800 + 200 - 500। क्लियर है बच्चों यहाँ तक। अगर आपको कॉल्स इन एरियर नहीं लिखना है तो आप लोग क्या लिखोगे यहाँ पे, 2 शेयर अलॉटमेंट बाहर वाला अमाउंट। प्रीमियम नहीं मिला है तो हम डेबिट करेंगे। अब क्वेश्चन से पूछते हैं, हाँ जी क्वेश्चन जी, रीइश्यू कैसे कर रहे हो आप। आउट ऑफ दीज 70 शेयर्स वर रीइश्यू टू संजय एज 8 कोल्ड अप फॉर 7 पर शेयर। रीइश्यू वाले कोल्ड अप को ही हम पेड अप की तरह ट्रीट करते हैं, तो रीइश्यू की एंट्री हो जाएगी बैंक डेबिट टू शेयर कैपिटल। 8 कोल्ड अप आ जाएगा कैपिटल में और 7 आ जाएंगे हमारे पास बैंक में। 7 आ जाएंगे हमारे पास बैंक में आ जाएंगे जी, और 8 आ जाएंगे हमारे पास शेयर कैपिटल में आ जाएंगे। 70 शेयर्स हैं बच्चों हमारे पास। अब बैलेंसिंग फिगर को हमने ट्रांसफर कर दिया फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में, लेकिन आपको भूलना नहीं है कि फॉरफिट शेयर तो कितने हैं हमारे पास, 100, और हमने कितने कमाए हैं उसके ऊपर, 500 कमाए हैं जी। तो 500 कमाए हैं हमने 100 पे, और रीइश्यू कितने कर रहे हैं बच्चों हम लोग, 70 रीइश्यू कर रहे हैं। तो कितना बैलेंस आ जाएगा, 500 क्या बन जाएगा हमारे लिए, 350 बन जाएगा। तो 350 - 70, तो 280 को हम लोग ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व में। रीइश्यू वाले कोल्ड अप को ही हम पेड अप की तरह ट्रीट करते हैं जी। क्लियर है बच्चों यहाँ तक। नोट करो, आखिरी क्लास है इस टॉपिक की। कोई भी डाउट आए व्हाट्सएप कीजिए, कमेंट कीजिए। एक प्यारा सा क्वेश्चन और देखते हैं, इंपॉर्टेंट है बच्चों बहुत जरा। कृष्णा एंड कंपनी लिमिटेड विद एन अथोराइज कैपिटल ऑफ 2 लाख। अथोराइज कैपिटल का हम कुछ नहीं करते हैं, इसका यूज हम बैलेंस शीट में करेंगे। ऑफ ₹2 लाख डिवाइडेड इंटू 20,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, पेबल एस 5 रुपए की एप्लीकेशन इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो 5 रुपए की एप्लीकेशन इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो 5 = क्या हो जाएगा बच्चों, 3 + 2, क्योंकि हमारा शेयर्स कितने का है, 10 का है, और ये रहा प्रीमियम। जरूरी नहीं कि प्रीमियम ऊपर ही दे रखा हो, अगर वो नीचे दे रखा है तो भी तो टोटल प्रीमियम माना जाएगा। तो शेयर्स कितने का हो गया हमारे पास, 12 का। तो 12 हमारे लिए क्या हो गई, IP, ये हमारी फेस वैल्यू है, और 2 रुपये हमारे लिए क्या है, प्रीमियम है जी। आगे हो जाओ। अलॉटमेंट कह रही है मैं 4 की हूं, और कॉल कह रही है मैं 3 की हूं। कॉल कुछ भी गिवन ना हो फिर लास्ट कॉल मानते हैं, फाइनल कॉल मानते हैं। तो अलॉटमेंट क्या बोल रही है, मैं कितने की हूं, 4 की हूं, और कॉल कितने की बोल रही है, 3 की। चेक कर लेते हैं, 5 4 9 और 3 12, 12 बन रहा है जी हमारे पास जी। अंदर का चेक करते हैं, 3 और 4 7 और 3 10 हो गया, और 2 का 2 हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया जी। अब क्वेश्चन से पूछते हैं, कहना क्या चाहते हो आप। All share money received in full with the exception of allotment on 200 शेयर। 200 शेयर्स ने अलॉटमेंट नहीं दी है, 200 शेयर्स ने हमें अलॉटमेंट नहीं दी। ठीक है जी, इसका मतलब एप्लीकेशन तो दी है, और वैसे भी एप्लीकेशन तो देते ही हैं जी। ठीक है सर। एंड द कॉल मनी ऑन 500 शेयर इंक्लूडिंग 200 ऑन विच द अलॉटमेंट हैज नॉट बीन पेड। क्वेश्चन क्या कह रहा है, मान लो एक जैन की फीस है, एक फैब की फीस है। कह रहा है 200 बच्चों ने जैन की फीस नहीं दी है। ठीक है जी, 200 बच्चों ने हमें जैन की फीस नहीं दी है, और कह रहा है 500 बच्चों ने हमें फैब की फीस नहीं दी है। 200 बच्चों ने हमें जैन की फीस नहीं दी है, और 500 बच्चों ने हमें फैब की फीस नहीं दी है, और कह रहा है इस 500 में वो 200 भी हैं। तो बच्चों नए बच्चे 500 थोड़ी हुए,
200 ने हमें जैन की फीस नहीं दी और 200 ने हमें फैब की फीस भी नहीं दी, तो नए बच्चे तो कितने आ जाएंगे, 300 आ जाएंगे ना। कैसे, 500 में तो पहले वाले 200 भी हैं, तो नए बच्चे कौन से हैं, जिन्होंने मुझे फैब की फीस भी नहीं दी। तो ये 500 कैसे बन रहा है, ये 500 ऐसे बन रहा है, 200 प्लस 300, 200 प्लस 300 जी, ये ऐसे बन रहा है 500 कि 200 ने हमें जैन की फीस भी नहीं दी और फैब की फीस भी दी। अगर 500 ने फैब की फीस नहीं दी है तो इस 500 में वो 200 भी तो है, तो नए बच्चे कितने आ जाएंगे हमारे पास, 300 आ जाएंगे। नए बच्चे कितने आ जाएंगे हमारे पास, 300। इन दोनों का टोटल क्या बन रहा है हमारे पास, 500 बन रहा है जी। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? तो इसका मतलब क्या हुआ, बी ने हमारे को एप्लीकेशन भी दी है और अलॉटमेंट भी दी है। अगर हम ए और बी को ध्यान से देखें तो दोनों ने एप्लीकेशन दी है, मींस जहां पर प्रीमियम है वो दोनों ने दे दिया है, तो प्रीमियम मिल चुका है, तो हम डेबिट नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। और कॉल्ड अप अमाउंट वो अमाउंट होता है जो हमने फोरफीचर तक मंगवाया है, भले ही पैसे मिले हैं भले ही पैसे नहीं मिले हैं। और कॉल्ड अप अमाउंट निकालते वक्त प्रीमियम को कंसीडर नहीं करना है बच्चों। तो कौन सा कॉलम लोगे आप, अंदर वाला कॉलम। दोनों में कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा जी। तो शेयर कैपिटल में आ जाएंगे 10 टू फॉरफिटेड शेयर। अब देखो जी, इसने अलॉटमेंट भी नहीं दी है, 10, 4 और 3 7 मिले एरियर के, और 3 कहाँ पे आ जाएंगे हमारे पास, फॉरफीचर के आ जाएंगे जी। तो 7 में कहाँ पे आ जाएगा हमारा कॉल्स इन एरियर में, 4 रुपये की अलॉटमेंट और 3 रुपये की फाइनल कॉल जी। और डिफरेंस आ जाएगा हमारे पास फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में जी। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? बी से पूछते हैं, बी के लिए भी कॉल्ड अप कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। उसने 5 कितने नहीं दिए, 3 नहीं दिए उसने हमें 3 नहीं दिए, तो मतलब उसने हमें 7 दे दिए हैं जी। 7 दे दिए तो 7 आ जाएगा हमारे पास फॉरफिट शेयर में, और 3 कहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, फाइनल कॉल में। प्रीमियम जो अमाउंट मिल चुका है उसे हम फॉरफिट शेयर अकाउंट में भी ट्रांसफर नहीं करते हैं। आपसे याद कर लो, आपको सिंपल क्या करना है, बैलेंस निकालना है, तो आपकी कभी भी गलती नहीं होगी जी। तो बैलेंस कितना आ गया, 2100 आ गया जी। प्रीमियम मिल गया है तो हमें कुछ भी नहीं करना है। आगे पढ़ते हैं। The above shares are duly forfeited and 400 of these, including the 200 shares on which allotment money has not been paid, are reissued at 7 per share as fully paid up जी। 400 शेयर रीइश्यू कर रहे हैं, 7 फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप लिखा है तो कैपिटल में आ जाएगी जी फेस वैल्यू। कैपिटल में क्या आ जाएगी, फेस वैल्यू, और ऊपर कितना आ जाएगा, 7। डिफरेंस आ जाएगा हमारा फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में जी। और 400 शेयर रीइश्यू कर रहे हैं तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 400 से जी। क्लियर है बच्चों? अब जो हमें ध्यान देना है वो ये ध्यान देना है, एक हमारे पास ए है, एक बी है और एक टोटल है। ए के शेयर कितने फॉरफिट थे, 200। बी के कितने थे बच्चा, 300। तो टोटल कितने आ गए हमारे पास, 500। रीइश्यू कितने हो रहे हैं, 400। ऑल ऑफ ए के पूरे हैं, एंड बैलेंस ऑफ बी का क्या करना है, बैलेंस करना है। तो 400 माइनस ये वाला 200, तो बी के कितने रीइश्यू करेंगे हम, 200 रीइश्यू करेंगे। ए का चेक करते हैं बैलेंस कितना था फॉरफीचर का। ए का बैलेंस था 2100 रुपये जी, तो 2100 ले लिया हम लोगों ने। 2100 ए का बैलेंस था, ए का बैलेंस था हमारे पास 600 रुपये। ए का बैलेंस था बच्चों हमारे पास 600 रुपये, तो हमने कितना ले लिया उसका, 600 ले लिया। बी का बैलेंस कितना था हमारे पास, बी का बैलेंस कितना था बच्चों हमारे पास, 2100 रुपये। तो इसका आप बेस सेम करोगे, तो 2100 डिवाइडेड बाय 300, 2100 डिवाइडेड बाय 300। एक बार दोबारा देखो, ए का था हमारे पास बैलेंस 600 रुपये, बी का कितना है बच्चों हमारे पास 2100 रुपये जी। तो ए का तो पूरा आ जाएगा, उसमें हम बेस सेम नहीं चेंज करेंगे। लेकिन अगर बी की बात करें, 2100 था हमारे पास 300 शेयर्स पे, इसे हम रीइश्यू कर रहे हैं 200 शेयर, इसे हम रीइश्यू कर रहे हैं बच्चों 200 शेयर। तो कितना बन जाएगा ये, 1400 बन जाएगा। तो 600 क्रेडिट प्लस क्रेडिट 600 प्लस 1400 माइनस रीइश्यू वाला डेबिट, माइनस रीइश्यू वाला जो था वो डेबिट 1200 करेंगे। तो डिफरेंस को हम लोग ट्रांसफर कर देंगे बच्चों कैपिटल रिजर्व में। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? कोई डाउट? नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। आइए बच्चों एक क्वेश्चन और देखते हैं, प्यारा प्यारा था क्वेश्चन नंबर 33। वाई लिमिटेड फॉरफिटेड 1500 शेयर्स ऑफ 10 ईच ₹7 कोल्ड अप। कोल्ड अप अमाउंट बच्चों कौन सा वाला होता है, अंदर वाला अमाउंट होता है जी। टोटल कितने का था, 10 का, 1 रुपये प्रीमियम, तो कितने आगे बच्चों 11 रुपीज, जिसमें कोल्ड अप कितना है 7, 1 रुपये का प्रीमियम है, तो टोटल कितने का हो जाएगा बच्चों 8 रुपये हमारी टोटल वैल्यू आ जाएगी, जिसमें से
फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ 4। क्वेश्चन में गिवन ना हो तो भी हम लोग क्या मानेंगे, अलॉटमेंट में प्रीमियम है, बाकी इस क्वेश्चन में गिवन भी है कि इसमें प्रीमियम है। तो अलॉटमेंट हमें नहीं मिली है 3+1 की, तो एप्लीकेशन कितने की आ जाएगी जी, कॉल्ड अप अमाउंट कौन सा वाला अमाउंट होता है, अंदर वाला अमाउंट। 4 रुपए में 3 रुपए कैपिटल के हैं और 1 रुपए क्या है हमारे पास प्रीमियम के, तो जो ये वाला पोर्शन होता है, ये वाला पोर्शन कौन सा होता है हमारे पास, कॉल्ड अप का होता है जी। अगर 7 कॉल्ड अप में 3 रुपए अलॉटमेंट के हैं तो बच्चों 4 रुपए किस चीज के हो जाएंगे हमारे पास, एप्लीकेशन के हो जाएंगे। 4 रुपए किस चीज के हो जाएंगे हमारे पास, एप्लीकेशन के हो जाएंगे। तो 4 = 4+0। हमें एप्लीकेशन मिल चुकी है, हमें अलॉटमेंट नहीं मिली है, तो जहां पर प्रीमियम है हमें वो नहीं मिला है, मतलब प्रीमियम भी नहीं मिला है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम क्या हो जाएगा बच्चों, डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी हमारी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 7 रुपीज, कॉल्ड अप से प्रीमियम नहीं मिला है 1 रुपीज, तो वो भी क्या हो जाएगा बच्चों, डेबिट हो जाएगा। 2 फॉरफिटेड शेयर और 2 कॉल्स इन एरियर जी। अगर आपको कॉल्स इन नहीं लिखना है तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, 2 शेयर अलॉटमेंट। प्रीमियम नहीं मिला है तो बच्चों क्या हो जाएगा, वो डेबिट हो जाएगा जी। तो अब कैपिटल में कितना आ गया, 10,500 और 1,500 रुपये आ गए प्रीमियम के, तो बैलेंस आ जाएगा 10,500 प्लस 1,500 माइनस ये वाला 6,000 एरियर वाला, तो 6,000 पे आ जाएंगे बच्चों हमारे पास फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में जी। क्लियर है बच्चों यहाँ तक। अब पूछते हैं क्वेश्चन से रीइश्यू कैसे हो रहा है। 1000 शेयर्स फॉर रीइश्यूड एट ₹6 एज 7 कॉल्ड अप, तो 7 रुपीज आ जाएंगे हमारे पास कैपिटल में और 6 रुपीज आ जाएंगे बच्चों हमारे पास बैंक में, और डिफरेंस को हम लोग ट्रांसफर कर देंगे फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में जी। अब बेस सेम करना पड़ेगा हमारे को। हमने 6,000 कमाए थे कितने शेयर्स पर, 1,500 शेयर पे। हमने 6,000 कमाए थे कितने शेयर्स पर, 1,500 शेयर्स पर। रीइश्यू कितने कर रहे हैं हम, 1,000, तो कितना आ जाएगा बच्चों, 4,000 आ जाएगा। तो 4,000 माइनस 1,000, डिफरेंस को हम लोग ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व में। क्लियर है बच्चों, कोई डाउट, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करते रहो, कोई डाउट आ रहा है कमेंट करो। एक प्यारा सा क्वेश्चन और देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 34। ए लिमिटेड फॉरफिटेड 400 शेयर्स ऑफ 25 ईच। एक कितने का बच्चों, 25 का ईच, ठीक है जी सर। 20 कॉल्ड अप held by अमन फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ 10। अलॉटमेंट नहीं दी है 10 की इंक्लूडिंग प्रीमियम एंड द फर्स्ट कॉल ऑफ 6 पर शेयर जी। 25 हमारे पास फेस वैल्यू है, यहीं पर देख लेते हैं उसको। 25 हमारे पास फेस वैल्यू है और 5 रुपए प्रीमियम है। टोटल कितने आ गए बच्चों, 30 रुपए आ गए जी। टोटल कितने आ गए हमारे पास, 30 रुपए आ गए जी। अब 20 कॉल्ड अप है, तो कॉल्ड अप वाला अमाउंट होता है अंदर वाला, तो प्रीमियम तो रहेगा ही रहेगा। तो ये कितने हो गए, 25। बाद में क्या हुआ हमें उससे मतलब नहीं है, हमें उससे मतलब नहीं है। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट, अलॉटमेंट नहीं मिली है 10 रुपए की, तो 5+5 हमें अलॉटमेंट नहीं मिली है। हमें फर्स्ट कॉल भी नहीं मिली है, कितने की नहीं मिली है हमारे को, 6 रुपीज़ की, तो 6+0 हमें ये भी नहीं मिली है। कॉल्ड अप कितना है बच्चों, अंदर वाला कॉलम 20, 20 -5 -6, 20 -5 -6, तो 9 रुपये किस चीज़ के आ जाएंगे, एप्लीकेशन के आ जाएंगे। कॉल्ड अप हमारे पास 20 है, जिसमें से अलॉटमेंट ये अंदर वाला कॉलम 5 और ये कितना आ गया जी 6, 6 और 5 कितने हो जाएंगे बेटा 11, तो 11 - 9, 11 - 20 कितना हो जाएगा बच्चों, 9 हो जाएगा, क्योंकि हमारा कॉल्ड अप कितना क्वेश्चन है हमारे पास 20 है जी। तो कॉल्ड अप कितना है हमारे पास 20, तो ये हो जाएगा 20 + 5, ये हो जाएगा बच्चों 25, और बाद में क्या हुआ हमें उससे मतलब नहीं है जी। क्लियर है बच्चों यहाँ तक। ना हमें अलॉटमेंट नहीं मिली, ना ही हमें क्या मिली है फर्स्ट कॉल, तो एंट्री हो जाएगी हमारी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 फॉरफिटेड शेयर, 2 कॉल्स इन एरियर अकाउंट। प्रीमियम नहीं मिला है तो क्या होगा, वो डेबिट होगा। प्रीमियम नहीं मिला है तो हम उसे डेबिट करेंगे, तो शेयर कैपिटल डेबिट। कॉल्ड अप कितना आ रहा है बेटा, पूरा देखेंगे इसको हम लोग, कितना हो गया वो 20, तो कैपिटल में कितने आ जाएंगे 20। प्रीमियम नहीं मिला है 5 का, तो क्या हो जाएगा वो डेबिट। 2 कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर में कौन कौन सा अमाउंट आ जाएगा, अलॉटमेंट और फाइनल कॉल। अलॉटमेंट कितने की है 10 की, फाइनल कॉल कितने की है 6 की, तो 16 रुपये हम लोग कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, कॉल्स इन एरियर में जी। तो 16 आ जाएंगे कॉल्स इन एरियर में, 10 अलॉटमेंट के और 6 फर्स्ट कॉल के, डिफरेंस को हम लोग ट्रांसफर कर देंगे फॉरफिटेड शेयर्स में। सेम अगर आपको कॉल्स इन नहीं लिखना है तो हम लोग क्या लिखेंगे, 2 अलॉटमेंट 10 रुपीज़ की और 2 फर्स्ट कॉल 6 रुपीज़ की जी। क्लियर है बच्चों यहाँ तक। आगे देखिए जी, रीइश्यू पूछते हैं।
300 शेयर्स वर रीइश्यूड, 20 कॉल्ड अप फॉर 16 पर शेयर। तो बैंक में आ जाएंगे 16 और नीचे कितने आ जाएंगे बच्चों, 20 आ जाएंगे कैपिटल में जी। कैपिटल में आ गए हमारे पास 20, ऊपर कितने आ गए 16, तो 300 से इसको क्या कर देंगे बच्चों हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो डिफरेंस आ जाएगा हमारे पास फॉरफिटेड शेयर में जी। अब हमने कमाए कितने थे, 3600 कमाए हैं हमने कितने शेयर्स पे, 400 शेयर पे जी। किस पे कमाए हमने, 400 शेयर पे। मल्टीप्लाई किससे कर देंगे हम लोग, 300 से, तो आ जाएगा ये 2700। तो कमाए कितने हमने 2700, छोड़ कितने दिए बच्चों हम लोगों ने 1200, तो डिफरेंस आ जाएगा हमारा कैपिटल रिजर्व में। क्लियर है बच्चों। तो लास्ट एंट्री हो जाएगी हमारी फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। नोट कर लो उसको, स्क्रीनशॉट ले लो, कोई डाउट हो पूछो। एक क्वेश्चन और देखते हैं बच्चों हम लोग अच्छा सा, क्वेश्चन नंबर 35। बाबू लिमिटेड फॉरफिटेड 150 शेयर्स ऑफ 20 ईच, तो 20 ईच, एक कितने का हमारा 20 का, इशूड एट ए प्रीमियम ऑफ 5, तो प्रीमियम कितना आ गया बच्चों हमारे पास 5 रुपये आ गया जी। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ सेकेंड एंड फाइनल कॉल ऑफ 7 रुपये, ये हमें नहीं मिली है सेकेंड एंड फाइनल कॉल। टोटल शेयर कितने का है 25 का, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा 18 रुपये, जिसमें प्रीमियम भी होगा। अगर 18 रुपये में 5 रुपये प्रीमियम है तो कैपिटल की वैल्यू कितनी आ जाएगी क्लास, 13 रुपये आ जाएगी। तो ये हमें मिल चुके हैं जी। जहां पर प्रीमियम है वो कॉल मिल चुकी है, तो प्रीमियम डेबिट नहीं करेंगे, तो हमारी एंट्री हो जाएगी शेयर कैपिटल डेबिट टू फॉरफिटेड शेयर टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। और कॉल्स इन में कितना आ जाएगा बच्चों 7, और कॉल्ड अप लेते हैं अंदर वाला अमाउंट, और वो कितना टोटल आ रहा है हमारा 20, तो कैपिटल में आ जाएंगे 20, यहाँ कितने आ जाएंगे बच्चों 7 आ जाएंगे। तो डिफरेंस को हम लोग ट्रांसफर कर देंगे फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में जी। प्रीमियम मिल गया है तो हमें कुछ नहीं करना। हाँ जी क्वेश्चन जी, रीइश्यू कैसे कर रहे हो आप। सो ऑफ दी शेयर्स वर रीइश्यूड एट 21 पर शेयर फुल्ली पेड अप। सर फुल्ली पेड अप लिखा है 10 आएगा 10, ना 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 ना, फुल्ली पेड अप लिखा है तो फेस वैल्यू आएगी, और फेस वैल्यू कितनी है इस क्वेश्चन में हमारे पास 20। फेस वैल्यू कौन सी होती है, जो कि ऑफ रुपीस वाली होती है। तो कैपिटल में तो आएगा 20, ऊपर कितना आएगा 21। अगर बैलेंसिंग फिगर डेबिट में आती है तो फॉरफिट शेयर में आएगी, अगर कहां पे आ रही है बच्चों क्रेडिट में आ रही है तो वो सिक्योरिटी प्रीमियम में आएगी। अब ये गलती मत कर देना जल्दी जल्दी में, 1950 ही आंसर कर देना, बेस तो सेम करना पड़ेगा ना। 1950 हमने किस पे कमाए हैं, 150 शेयर्स पे कमाए हैं। अब रीइश्यू कितने कर रहे हो आप 100 शेयर, तो कितना आ जाएगा जी 1300। डेबिट में कुछ भी नहीं है तो 0 है, तो 1300 को हम लोग ट्रांसफर कर देंगे बच्चों कैपिटल रिजर्व में। कोई डाउट, नोट करो स्क्रीनशॉट ले लो। एक प्यारा सा लाजवाब सा बेहतरीन सा क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 36। सोना लिमिटेड फॉरफिटेड 2000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, इशूड एट ए प्रीमियम ऑफ 5। तो फेस वैल्यू कितनी है 10, प्रीमियम कितना है 5, तो आईपी कितना आ जाएगा हमारे पास 15 जी। हेल्ड बाय राम फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ 3 रुपए। हमें 3 रुपए की फाइनल कॉल नहीं मिली है, टोटल कितने का है 15 का, 3 की फाइनल कॉल नहीं मिली, तो 12 की क्या होगी एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल होगी, वो कितनी की होगी 12 की, और साइलेंट है तो वहां पर क्या होगा हमारा प्रीमियम होगा। तो 12 में अगर 5 प्रीमियम है तो कैपिटल वाला कॉलम कितना आ जाएगा हमारे पास 7 का आ जाएगा जी। कितने का आ जाएगा हमारे पास 7 का आ जाएगा, 7 + 5 12। अगर उसने हमें फाइनल कॉल नहीं दी है तो मतलब उसने हमें एप्लीकेशन अलॉटमेंट दिया है, और वहीं पर ही प्रीमियम है, प्रीमियम मिल गया बच्चों, तो अब डेबिट नहीं करेंगे। कोल्ड अप कितना आ रहा है 10 आ रहा है, 10 आ रहेंगे हमारे पास कैपिटल में, और 3 आ रहेंगे हमारे पास एरियर में, तो 7 कहां पे आ जाएंगे हमारे पास डिफरेंस में आ जाएगा बैलेंस में। तो 10 यहाँ 3 यहाँ, तो डिफरेंस आ जाएगा बच्चों हमारे पास 14,000 रुपये। कितना आ जाएगा 14,000। अब क्वेश्चन से पूछते हैं रीइश्यू कैसे किया है। Of these 100 shares were reissued to विष्णु at a discount of 4 रुपए। हम डिस्काउंट बोलते हैं लेकिन डिस्काउंट लिखते नहीं है, डिस्काउंट यहाँ पे हम लिखते हैं फॉरफिट शेयर अकाउंट को डेबिट करते हैं, क्योंकि जब हमें प्रॉफिट मिलता है तो वो क्रेडिट होता है। बेशक क्वेश्चन है डिस्काउंट बोला है, हम क्या डेबिट करेंगे फॉरफिट को डेबिट करेंगे 4 रुपए जी। फुल्ली पेड में कितनी आ जाएगी वैल्यू हमारे पास 10 आ जाएगी। साइलेंट में क्या मानोगे आप लोग फुल्ली पेड मानते हैं, तो फुल्ली पेड अप में क्या आएगी फेस वैल्यू, वो कितनी आ गई बच्चों हमारे पास 10, डिस्काउंट कितना है 4, तो बैलेंस कहां पे आ जाएगा हमारे पास जी बैंक में आ जाएगा। अब बेस सेम करना पड़ेगा, 14,000 कमाए थे कितने शेयर्स पर 2000 शेयर्स पर सर, और रीइश्यू कितने कर रहे हो 100 शेयर, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा 700। 700 यहाँ आ जाएगा, माइनस करेंगे 400, तो डिफरेंस को हम लोग ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व में।
तो बच्चों आज हमने 30 से लेकर 36 तक क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। मेरे अकॉर्डिंग आपके सारे अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए हैं। इन्हीं क्वेश्चंस को करना है, बोर्ड में आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। हमने बेहतरीन तरीके से 36 क्वेश्चन कवर किए हैं बुक के, 5-6 वीडियो हमने इसी पे लगाई हैं। हम कुछ भी नहीं भगा रहे हैं, सारा कुछ आराम से चल रहा है हमारा, क्योंकि हमारा बेसिक स्ट्रॉन्ग होगा तो आगे जो हम क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं हम ओवर सब्सक्रिप्शन, उसमें आपको हेल्प मिलेगी। तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं बच्चों फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके बच्चों, थैंक यू।